हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो 9:35 हो चुका है, लगभग 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है एंड हम आ चुके हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप पे। अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन नहीं देते बैठूंगा क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी 5 मिनट से लेट हो चुके हैं ना। तो देखते हैं यहाँ पे 9:30 के बाद हमें आना है। यहाँ पे क्या करना है, अगर आप देखोगे वॉच लिस्ट के अंदर हमने 200 स्टॉक ऐड कर करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा 201 दिखेगा, बट ये टोटल 200 स्टॉक्स आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, दो यहाँ पे इंडेक्स है ना। अब करना क्या है, परसेंटेज चेंज के हिसाब से हमें यहाँ पे सेग्रीगेट करना है। अब यहाँ पे देखो डेज लूजर्स आ गए ना, तो ये ओएफएसएस हमारे वॉच लिस्ट के अंदर रहेगा। हम सीधा 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 5% से ज्यादा है, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा ना। तो ये कैनरा बैंक एक आ गया, अदानी ट्रांसमिशन, पीएनबी, जोमेटो एंड एटीजीएल करके ये 5 स्टॉक्स हमने चूज कर लिए है ना। अभी मैं पहले चूज़ कर लेता हूँ, फिर बाद में हम इसको ये करेंगे, क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ना। उसके बाद आता है मदर कंज्यूमिंग, इसको हम आईजीएल, टाटा मोटर, पेटीएम एंड ये एक है, कितने हो गए हमारे 3-4 और एक ये छठवां मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट बाय सिंबल कर देना है। अब हमारे पास डेज़ गेनर आ गए, डेज़ लूज़र आ गए। तो यहाँ पे करीब 10 स्टॉक्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 15 मिनट के ऊपर आना है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा, है ना। आज एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हम कितने टाइम में इसको यहाँ पे स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कितनी देर में कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा, जिससे हमें थोड़ी ट्रेड करने में आसानी होगी, है ना। तो मे बी हम इसको भी यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं, जो कि 15 मिनट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। फिर आईजीएल के अंदर आएँगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अल्ट टेस्ट करके भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो है वो प्लेस कर सकता हूँ, है ना। ये सिर्फ हमारे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस के लिए है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, देखो स्टॉक भी सिलेक्ट कर लिए एंड हमने एनालिसिस भी कर लिया एंड लेवल्स भी हमने यहाँ पे निकाल के रखे हैं ना। चलो पेटीएम के अंदर आते हैं। पेटीएम भी देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। सपोर्ट ज़ोन तो मुझे यहाँ पे एंड यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये दल भारत का कुछ है लिमिटेड वगैरह, उसको भी हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। अल्टेज करके यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो देखो 15 मिनट के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस सिंपली हमें जो है वो जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है 15 मिनट के ऊपर, वहाँ पे उसको हमें ऐसा मार्क करना होता है ना। चलो, अब ये तो गेनर हो गए। अब लूज़र के अंदर आते हैं। देखो ये स्टॉक थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि लोअर सर्किट का है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये सर्किट पे सर्किट दिख रहा है ना। अब देखो ये स्टॉक शायद ज़ोमैटो हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको एंट्री में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। 15 मिनट के ऊपर आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना। अभी पीएनबी करके एक नया स्टॉक्स आ चुका है, नया स्टॉक जो है ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। मे बी इसको देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट एक्टिविटी दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस एक्टिविटी है, ऊपर एक रेजिस्टेंस एक्टिविटी है एंड बीच में कहीं पे यहाँ पे देखो सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी देखो काइंड ऑफ सपोर्ट सपोर्ट है ना। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा ये वाला, जिसको हम यहाँ पे अल्टेज करके फिर यहाँ पे करके फिर यहाँ पे मतलब जैसे-जैसे जहाँ पे आपको दिखेगा ना, प्रॉपर्ली जहाँ पे वर्क होता हुआ दिखेगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। राइट। चलो, अब ये हो गया हमारा एंड एक लास्ट का स्टॉक है अदानी। अब ये भी देखो, ये ट्रांसमिशन वाला, ये भी लोअर सर्किट का है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। एंड मेरे हिसाब से अगर आप अदानी के स्टॉक्स अवॉइड करते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो सर्किट के एटलीस्ट वो 200 के अंदर जो आते हैं, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस वगैरह करके जो अदानी ग्रीन है ना, तो वो 2-3 स्टॉक जो है वो डायरेक्टली सर्किट पे ही चलते हैं, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं 5 मिनट के ऊपर आता हूँ। 5 मिनट के अंदर हमें स्विंग को क्रॉस होने के बाद हमें यहाँ पे एंट्री करना है। फर्स्ट ट्रेड जो बनेगा हमारे यहाँ पे बनेगा, स्टॉप लॉस स्विंग के आसपास 2% का है। इसको हमें अब यहाँ पे देखो कितना टाइम हुआ, लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के अंदर हमने 10 स्टॉक्स चूज़ कर लिए, उनके अंदर एनालिसिस भी कर लिया। अब बस हमें एंट्री क्राइटेरिया का वेट करना है। मतलब अगर आप 9:30 पे स्टॉक सिलेक्ट करते हो, तो 9:35 का कैंडल क्लोज होने से पहले आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। चलो, अब आते हैं आईजीएल की तरफ। देखो आईजीएल ने भी यहाँ पे स्विंग क्रॉस करके एंट्री कर दिया है। बस हमें अब क्या करना है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। देखो 1% का यहाँ पे क्या है, समवेयर अराउंड स्टॉप लॉस है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो दिन का है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, जो कि है 505.5 है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन स्टॉक्स को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो आईजीएल के अंदर हमें बुलिश एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, आईजीएल प्लेस करेंगे यहाँ पे। आईजीएल के अंदर मैं ऐड कर दूँगा, यहाँ पे आते हैं 505.20 का हम यहाँ पे बाय प्राइस करेंगे। यहाँ पे मैं बाय करूँगा इंट्राडे के लिए। अब यहाँ पे देखो चार्जेस दिखेंगे एंड यहाँ पे मार्जिन दिखेगा। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि हम जो मार्जिन यूज़ करने वाले हैं वो लगभग 1000 के आसपास यहाँ पे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 1000 रुपीज़ का मार्जिन आ रहा है। यहाँ पे लिमिट प्राइस डालेंगे हम मे बी 505.20 है ना। तो 505.20 या फिर अगर आप अच्छे से देखोगे तो मे बी हाँ 20 के या फिर 10 के आसपास भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम दोनों का बीच में का 15 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बाय ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अगर ये नीचे आएगा, मे बी कितना क्वांटिटीज एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पे। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो 10 क्वांटिटीज है ना। एंड स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे, 4 रुपीज़ का है, तो ये 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। अब देखो कल शायद एक स्टॉक्स था जो था वन वे में, शायद जेएसडब्ल्यू एनर्जी था, जो वन वे में ऊपर जा रहा था। यहाँ पे स्विंग नहीं बना था, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया था। तो इसको भी हम यहाँ पे फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहे हैं। एंड पेटीएम का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। यहाँ पे मैं एंट्री मार्क कर लेता हूँ। देखो इसका भी स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी कम है, मतलब 1% से कम है। तो इसको भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 स्टॉक है आज, है ना। टाटा मोटर एंड ये वाला, जिसने यहाँ तक अभी भी स्विंग नहीं बनाया, तो इसको हम यहाँ पे अभी भी वेट ही कर रहे हैं। एसआरएफ करके है, मे बी इसको देखोगे तो ये देखो, ये फर्स्ट में 5 मिनट का कैंडल है। कल शायद मेरे हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया था, जिसके अंदर इतना बड़ा कैंडल था एंड उसमें स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण हमने इसको अवॉइड किया था, है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे एसआरएफ को भी रिमूव कर देंगे हमारी वॉच लिस्ट के अंदर। एंड एटीजीएल जो अदानी टोटल गैस है, उसका सर्किट लग चुका है, तो इसलिए हमने इसको अवॉइड किया है। अब देखो ज़ोमैटो फिर से हमारी वॉच लिस्ट के अंदर है। फिर से अगर आप देखोगे ये स्विंग का क्रॉस करता है, तो यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रहेगा। फिर नीचे का टारगेट जो है वो हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं, इसलिए हम वेट करेंगे, राइट। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे देखोगे ये 5 मिनट के ऊपर है, यहाँ पे भी हम वेट करेंगे। मे बी इसको थोड़ा एडवांस में भी जाने का ट्राई करेंगे, अगर कैंडल का क्लोजिंग अच्छा होता है तो, है ना। अब यहाँ पे देखो सेलिंग साइड के लिए हमारे पास एंट्रीज के लिए, अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्विंग बन चुका है ना। तो स्विंग के क्रॉस होने के बाद हम एंट्री करने वाले हैं, तो मे बी हमें जो है वो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे क्लोजिंग का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो बाकी के स्टॉक के अंदर एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है एंड लगभग जो है वो हमने कौन-सा था, आईजीएल के अंदर ही एक ऑर्डर प्लेस किया है, लिमिट ऑर्डर। अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो उसको भी हमें लीव करना पड़ेगा, है ना। चलो डेली के अंदर आते हैं। डेली देखोगे तो यहाँ पे लगभग जो है 20 तारीख से जो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, इसका अभी भी ब्रेकआउट हुआ है। मे बी ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, है ना।
बट मुझे एक चीज़ पता है जो मेरा स्टॉप लॉस। अब देखो मेरे हिसाब से मेरा जो बाय ऑर्डर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट प्लेस करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे देखो इसका लो कितना है। यहाँ पे लो अगर आप देखोगे तो 101.35 का है। यहाँ पे 101 का जो लो है यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, है ना? सॉरी 501 का यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे हम 501 का यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मे बी यहाँ पे 500.95 का प्लेस करेंगे एंड 1.1 का यहाँ पे हम जो है वो सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, है ना? तो जिससे हमें क्या होगा, यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस हमने प्लेस कर दिया है। 10 क्वांटिटी है, ₹40 का यहाँ पे रिस्क रहेगा। अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने ये एंट्री लगा दिया है। अब हमें बस वेट करना है बाकी के स्टॉक के अंदर। यहाँ पे देखो कितने स्टॉक है, 8 स्टॉक है हमारे वॉच लिस्ट के अंदर, उनको हमें यहाँ पे ट्रेड करना है ना? तो मदरसन सुमी का हमने देखा कि अब देखो इसको भी हमने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1% से ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे जो स्विंग बनाया है 2% का है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्वांटिटी कम नहीं करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। फिलहाल के लिए हमने जो रूल सेट करे हैं, उसके हिसाब से रिमूव कर देंगे। देखो अब सिर्फ 10 ही मिनट हुआ है, 10 मिनट के अंदर हमने सारे स्टॉक्स एग्री मतलब सॉर्ट भी कर लिए, के हिसाब से सारी चीज़ें पार्क भी कर ली, एंट्रीज भी हमारी कर ली एंड आईजीएल के अंदर तो हमें एंट्री भी मिल गया है ना? अब बस हमें क्या करना है, वेट करना है अदर स्टॉक्स के अंदर, है ना? तो पेटीएम जो है, ये भी पेटीएम देख सकता है, पेटीएम का स्विंग देखोगे 0.9 है, तो यहाँ पे मैं ऐसा एंट्री वगैरह मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये स्विंग यहाँ पे है ना, तो हमें इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज करेगा तब भी एंट्री करना है, अगर वो नहीं करता है क्लोज तो हमें एंट्री नहीं करना, ठीक है? चलो। अब देखो दल मियाँ भारत लिमिटेड जो है इसने स्विंग बनाया है, अगर ये स्विंग को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे हमारा बाय डेड हो जाएगा। बट इसके लिए हमें क्राइटेरिया क्या चाहिए कि जो स्टॉप लॉस है वो हमारा यहाँ पे 1% से कम होना चाहिए, है ना? यहाँ पे देखो 0.67 है, मतलब अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो ठीक है, बट अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर ये भी इनवैलिड हो जाएगा, फिर हमें एंट्री नहीं मिलेगा। एंड एसआरएफ का जो है वो मोस्टली यहाँ पे देखोगे तो जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है उसने यहाँ पे 2% का किया है, जो कि अच्छा है क्योंकि 2% बहुत कम होता है। यहाँ पे स्विंग अगर बनाता है तो मे भी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा एंट्री मिल सकता है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो स्टॉप लॉस है वो 1% से कम है ना, तो 1% से अगर स्टॉप लॉस कम रहा तो उस केस में हम एंट्री कर सकते हैं। अब इसको स्विंग बनाने देते हैं, फिर स्विंग बनाने के बाद जब क्रॉस करेगा तब इसको हम क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? इसने भी यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होकर मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। ये हावरली के ऊपर है, तो यहाँ पे हावरली के ऊपर काफी अच्छे से ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे हमें एंट्री देता है। यहाँ पे भी देखोगे सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना था, सेम यहाँ पे भी बना है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस हुआ, उसके बाद ऊपर गया था, ये ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद भी ऊपर जा सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ पे भी देखते हो हावरली का ही पैटर्न है, देखो बड़ा पैटर्न था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया था, उसके बाद देखो वन वे में मूवमेंट आया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट किया, है ना? तो हमें जो है यहाँ पे देखो रिट्रेस हुआ था, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊँ, तो यहाँ पे देखो जो ब्रेकआउट कैंडल था वो काफी नीचे आया था। यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे, ये जो कैंडल था देखो यहाँ पे काफी नीचे आया था, फिर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, इसका हाई क्रॉस हुआ, तो ये हाई के क्रॉस के होने के बाद आपको एंट्री करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, टारगेट टू देखोगे आपको इजीली मिल जाएगा, है ना? तो ऐसा ही ट्रेड किया जाता है मोस्टली। जो मार्केट जो पैटर्न फॉलो करता है वो एवरी टाइम सेम ही होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा, अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा, तो आपको वहाँ से एग्जिट लेना होता है ना? तो यही की पॉइंट है मार्केट के अंदर, जिसको भी सक्सेसफुल होना है। अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे पॉज़ कर देंगे। देखते हैं अगर कोई एंट्री और मिलता है तो उसके हिसाब से उसके अंदर ट्रेड करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। चलो। ओके गाइस, तो अभी मैंने सोचा है कि ये जो देखोगे 2 स्टॉक जो है हमारे वो वर्क नहीं हो रहे, तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा और 1-2 स्टॉक जो सेलिंग साइड के हैं, उनको यहाँ पे ऐड करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो जो सर्किट के स्टॉक है, अदानी के अंदर 2 आ गए ना, उसकी वजह से हमें एंट्रीज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अदानी को छोड़ के एक और जो डेज़ लूज़र जो है निफ्टी 200 के अंदर, उसको यहाँ पे ऊपर लेके आ रहा हूँ, है ना? तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें बेनिफिट मिलेगा। चलो यहाँ लेके आते हैं। अब देखो ये जो स्टॉक है ना अदानी ग्रीन वाला, देखो ये सर्किट पे ओपन हुआ था, उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, है ना? और ये अदानी ट्रांसमिशन था, ये भी देखो सर्किट के आसपास ओपन हुआ था, उसका भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना? ये 2 स्टॉक तो ऐसे ही चले गए। फिर हमने देखो यहाँ पे तो 4 स्टॉक जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यूपीएल भी हमारी वॉच लिस्ट के अंदर रहेगा। 15 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। मे बी ये बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा 1 आवर के ऊपर भी शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या एनालिसिस करके रखा था। मे बी ये डेली के ऊपर भी हो सकता है, तो डेली के ऊपर देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखो बड़ा पैटर्न हो रहा है एंड ये जो स्विंग है इसके ऊपर हमारा एंट्री ट्रिगर होने वाला था, बट अभी तक इसने यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं किया है। टारगेट वगैरह ऐसे हमने प्लान करके रखे, है ना? तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। मे बी ये 38% तक का ये आने वाले समय में हमें दे सकता है रिटर्न, है ना? बट फिलहाल इंट्राडे के लिए हमारे सेल ट्रेड में आ चुका है। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली आना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है एंड यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे मार्क करने हैं, राइट? चलो यहाँ पे देखो एंड कुछ और सपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ पे फिलहाल मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है मुझे पीछे। तो यहाँ पे मे बी ज़्यादा टचेस से, तो इसको हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देते हैं। तो भी थोड़ा-सा ऐसा यहाँ पे देखो सपोर्ट 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 दिख रहा होगा, है ना? नीचे ऊपर का इसको यहाँ तक लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी बार आ चुका है मार्केट के अंदर, है ना? ये यहाँ पे भी है कुछ, तो इसको भी अनटच करेंगे तो अनटच से क्या हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ये था ये, यहाँ पे था। अब इसको रीसेट करेंगे एंड 5 मिनट के हिसाब से हमारा क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे कि यहाँ पे कैसे हमें एंट्री मिल सकती है। 2% लगभग ये भी डाउन है ना? तो यहाँ पे आना है, सेल की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना है? लगभग 0.8% का है, बट यहाँ पे टारगेट जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे है ना, तो इसको आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, यहाँ पे देखना कि क्या सच में आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो 15 मिनट के ऊपर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी, देखो हावरली के अंदर भी देखो काफी सही से रिस्पेक्ट हो रही है ना? तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स को ट्रेड करना थोड़ा नाइंसाफी होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो पुअर है, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट है एंड ये जो सपोर्ट ऐसा वैसा नहीं मेजर सपोर्ट है ना। अगर आप कंसिडर करते हैं ये दोनों सपोर्ट, तो ये उतने मेजर रेजिस्टेंसेस नहीं थे। ये देखो ये काफी अच्छा सपोर्ट है, बस एक ही बार ये ब्रेक हुआ है, बाकी बार 1 2 3 बार यहाँ पे अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है ना? तो उस केस में हमें जो है वो मोस्टली अवॉइड ही करना पड़ेगा। मतलब हमने एक स्टॉक तो चूज़ कर लिया था, बट उसको भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। मे बी इसको हम थोड़ा-सा जो हमारा रिस्क है ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर रिस्क अगर रिड्यूस होता है, यहाँ पे मतलब अगर 10 क्वांटिटी आता है तो उसमें 5 ही क्वांटिटी ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सेलिंग के लिए स्टॉक्स नहीं है, है ना? लगभग 15 मिनट का अब ये देखो यहाँ पे
भाई आईजीएल देखा भी नहीं हमने, मैंने देखा ही नहीं सच में ना। एक काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो 20-25 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐसे ही दिखाने लगा भाई। कितना गया था ये? हाई 508 तक तो ये गया था, मतलब यहाँ पे देखो लगभग 5 पे लिया था, 30 रुपीज़ तक ये गया था। अब सोच सकते हो यहाँ पे 30 रुपीज़ का टारगेट इसने दे दिया, मतलब 1:1 के आसपास ये आ चुका है लगभग, है ना। 1:0.8 0.9 तक इसने दे दिया है, 0.8 ही बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। चलो, इसको मैं फिलहाल ये कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ गया, स्टॉप लॉस भी आ गया एंड टारगेट भी आ चुका है, मतलब टारगेट के पास भी आ चुका है। मे बी मुझे क्या करना था, इसको थोड़ा सा, हमारे कितने स्टॉक है यार? शायद 8 स्टॉक है ना। थोड़ा सा बाहर काम है, 2 मिनट के अंदर आते हैं, तब तक आप आईजीएल को ट्रैक कर सकते हो। लगभग इसका टारगेट जो है वो मेरे हिसाब से 509.20 का है, तो वो यहाँ पे हिट हो सकता है। यहाँ पे मैं मल्टीपल वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे रख दूंगा, मे बी अगर एंट्री मिलता है तो प्लेस करने का ट्राई करेंगे। बट मतलब यहाँ पे देखो यूपीएल के अंदर मिल सकता है, जोमेटो के अंदर सेल एंट्री मिल सकता है, देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे देख सकते हो आईजीएल का जो 1:1 का टारगेट था, यहाँ पे हिट हो चुका है। अभी बाकी के स्टॉक्स भी देख लेते हैं। मदरसन सुमी वहीं पे है, टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो वो भी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। पेटीएम देखोगे तो पेटीएम के अंदर हमारा एंट्री अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे स्विंग बन चुका है एंड स्टॉप लॉस जो है वो 0.99% का है। तो इसके अंदर भी अगर हमें एंट्री मिलता है फ्यूचर में तो एंट्री कर सकते हैं। एक दलमिया भारत जो था ये नीचे आ चुका है, स्विंग क्रॉस हो चुका है। अब स्टॉप लॉस जो है वो 2% मतलब 1% से ज्यादा हो चुका है, तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे कोई भी एंट्री अब नहीं बनेगा, राइट। एसआरएफ देख लेते हैं, एसआरएफ के अंदर भी मे बी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक ही चीज करना है, स्टॉप लॉस देखना है कि स्टॉप लॉस कितना है। अगर स्टॉप लॉस सही होगा तो उस केस में हम जो है वो यहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता है तो जो 0.7 का टारगेट क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे स्टॉप लॉस है एंड यहाँ पे 1:1 का टारगेट भी आ रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखोगे तो अभी भी 2 मिनट बाकी है, तो क्लोजली वेट करना एंड उसके बाद ही एंट्री को एग्जीक्यूट करना। बाकी यूपीएल में एंट्री हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बाद जोमेटो, तो जोमेटो के अंदर भी देख लेते हैं। थोड़ा सा बाहर गया था, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अवेलेबल रह पाऊँ। जोमेटो के अंदर मे बी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मिल सकता है, तो उसको भी हम वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, मतलब ज्यादा अटेंशन देंगे, है ना। एंड कैनरा बैंक ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से ये भी हमारे वॉच लिस्ट से चला जाएगा। अभी हमारे पास बस 2 ही स्टॉक, 2 से 3 ही स्टॉक है, यूपीएल, जोमेटो एंड मे बी पेटीएम के अंदर, या फिर एसआरएफ का शायद है ना, एसआरएफ था, उसके अंदर भी हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकता है। बट अगर वो ज़्यादा ऊपर जाता है तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण हमें एंट्री नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखोगे 1% के अंदर आ रहा है, बट हमें जो एंट्री है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ही चाहिए, जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी कम रहेगा एंड टारगेट भी हम अच्छे से ले सकते हैं, है ना। तो मैं पोजीशन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखोगे 40 रुपीज़ का रिस्क था, तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे अच्छा खासा ऑलमोस्ट प्राइस देखोगे तो 9.75 तक गया था, तो यहाँ पे काफी अच्छे से जो है वो हमारे टारगेट 1 यहाँ पे हिट हो चुके हैं। वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अनदर स्टॉक्स का, कि मुझे कोई एंट्री मिले। यूपीएल के अंदर अगर ये नीचे आता है तो एंट्री मिलेगा, एंड जोमेटो अगर ये नीचे क्लोज होता है तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पे एंट्री मिलने के चांसेस है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये 41-42 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको हम मे भी एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आईजीएल का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट के बाद में हम एसआरएफ के अंदर, ओके यहाँ पे काम करेंगे। एसआरएफ जो है उसके अंदर हम बाय एंट्री प्लेस करने का ट्राई करेंगे, मतलब देखेंगे कि कितना वगैरह है यहाँ पे, है ना। तो जो स्टॉप लॉस है 17 रुपीज़ का है, मतलब यहाँ पे 3 ही स्टॉक ले सकते हैं, वो भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो पहले तो 2 को ट्राई करते हैं, 2 का देखोगे तो 1000 का ही ऑटोमेटिकली आ रहा है। एंड जो लिमिट प्राइस है बाइंग का वो समवेयर अराउंड हम रखेंगे, अगर ये रिटेस्ट को आता है तो 6005 है ना। तो यहाँ पे 2600.5 पे हम यहाँ पे बाय का ऑर्डर रखेंगे। 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, 2 स्टॉक है एंड जो रिक्स है वो समवेयर अराउंड अगर देखोगे तो 34 रुपीज़ का रिक्स इसके अंदर आ जाएगा। अभी 40 सेकंड बाकी है। कोई भी फोमो के अंदर ऊपर एंट्री नहीं करेगा, यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वही रूल है, अगर मिलता है तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो फोमो के अंदर मल्टीपल एंट्रीज करते हैं, फिर टारगेट स्टॉप लॉस सारी चीजें वो फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका रिस्क जो है वो यहाँ पे प्लान से थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। चलो वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है मार्केट के अंदर, क्या हमें एसआरएफ के अंदर एंट्री मिलता है या फिर नहीं मिलता है। फिलहाल पेटीएम के अंदर जो है वो एंट्री मिल सकता है अगले वाले आने वाले कैंडल के अंदर, एंड बाकी के तो हम यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। ये कैंडल क्लोज हो चुका है, मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अगर मार्केट नीचे आता है तो 30 रुपीज़ के रिस्क के साथ हमारा जो एंट्री है वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, है ना। ओके गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपको चार्ट दिख रहा होगा, मे बी मैं बाकी के स्टॉक भी देख लेता हूँ। एंड अरे यार, तो यहाँ पे एक गलती हुई हमसे, मैं थोड़ा बाहर गया था जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, मतलब अभी अगर आप देखोगे तो ये 93 हो चुका है, तो इसको मैं एग्जिट कर दूंगा लिमिट प्राइस के ऊपर, क्योंकि इट इज मोर देन सफिशिएंट। 514.50 पे है, तो लिमिट प्राइस यहाँ पे मैं इसको सेल कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये मे भी हो जाएगा। देखो ये प्रॉफिट तो हमारा बुक हो चुका है, एंड जो हम कह रहे थे कि यहाँ पे देखो अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना अचीव हुआ, समवेयर अराउंड 1:2.5 के आसपास दिख रहा है मुझे। तो अच्छा ट्रेड था आज का, मेरे हिसाब से काफी अच्छा गया है, एंड यहाँ पे ट्रेडिंग करके भी मैं यहाँ तक ही लेके आता, ज्यादा उसको फोकस नहीं करता, राइट। बाकी देख लेते टाटा मोटर नो एंट्री ट्रिगर्ड, पेटीएम के अंदर भी हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। एसआरएफ के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर शायद एंट्री हमारा ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे मैं आता हूँ, एसआरएफ के अंदर हमारा एंट्री ट्रिगर हो चुका है, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मे भी देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, मे भी मैंने लगा दिया, पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं बाहर चला गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 85 का स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं। मे भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑर्डर्स के अंदर कि कितना ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। पहले आईजीएल को मैं स्टॉप लॉस जो था उसको कैंसिल कर देता हूँ। पोजीशन में आएंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एसएल प्लेस करेंगे 2585, एक बार चेक कर लेते हैं। 2585 एंड 85.5 के आसपास हम रखेंगे, 2585। मे बी इसको हम एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बफर दे देंगे,
ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। फिलहाल देखोगे 2 ही क्वांटिटी है, 30 रुपीज़ का कुछ रिस्क होगा उसके अंदर, है ना? एंड देखो ये प्राइस नीचे भी आया था, इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। बाकी आ जाते हैं यूपीएल की तरफ। यूपीएल देखोगे तो कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। ज़ोमैटो देखोगे तो यही दिक्कत हुआ है। हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे ज़ोमैटो का एंट्री होता, जो कि समवेयर अराउंड स्टॉप लॉस जो था 1% के आस-पास होता एंड यहाँ पे जो है हमारा 1:2.5 मतलब जितना हमारा टारगेट इसके अंदर था, जितना हमारा टारगेट क्या बोलते हैं उसको आईजीएल के अंदर हिट हुआ उतना ही यहाँ पे हिट हो जाता, हम बुक करके निकल जाते। मैं तो 5 मिनट के अंदर ही बुक करके निकल जाता क्योंकि यहाँ पे 1:2 था, है ना? लगभग देखोगे तो 2% यहाँ पे हमें जो है वो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था। बाहर था इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो गया बट ठीक है कोई बात नहीं चलता रहता है ना? बाकी पीएनबी देख लेते हैं क्या इसके अंदर एंट्री हुआ, नहीं हुआ अभी तक। कैनरा बैंक अगर आप देखोगे तो कैनरा बैंक के अंदर भी यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ एंड बाकी अदानी एंटन, अदानी कुछ ट्रांसमिशन वगैरह है तो उसके अंदर तो हमने थोड़ा-सा अवॉइड किया है क्योंकि वो सर्किट वाले स्टॉक है ना? तो उनके अंदर हमें फँसना नहीं है बाय सेल करके इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली वेट किया है। तो ऐसा ही होता है इक्विटी ट्रेडिंग कोई फियर नहीं रहता, कोई ऐसा नहीं रहता बस आओ स्टॉप लॉस लगाओ एंड भूल जाओ, राइट? चलो अब मिलते हैं अगले सेशन में क्योंकि मैं भी यहाँ पे अगर ये रिटेस्ट को आता है तो मैं ट्राई करूँगा अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न रहा तो। अदरवाइज़ हमारे आज 2 टारगेट हिट हो चुके हैं एंड बाकी की जो है एंट्री अभी तक ट्रिगर नहीं हुई है। मे बी यूपीएल के अंदर अगर बनता है तो मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, चैनल ट्रायंगल पैटर्न चाहे जो बोलो वो बन रहा है। तो इसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ पे भी मैं एंट्री इनिशिएट करूँगा। बाकी पीएनबी देखोगे तो पीएनबी के अंदर एंट्री क्राइटेरिया देखोगे तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस 1.28% का हो रहा है स्विंग के ऊपर है ना? तो इसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। कैनरा बैंक का भी स्टॉप लॉस देख लेते हैं कि कितना हो चुका है। समवेयर अराउंड इसका भी स्टॉप लॉस ज़्यादा ही हो चुका है। लगभग देखोगे तो ये स्विंग बना है 2% से ज़्यादा है तो इसको भी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, है ना? बाकी एसआरएफ देखोगे तो इसके अंदर हमारा एंट्री ट्रिगर हो चुका है। हम अभी भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। एंड जो दलमिया भारत था उसका एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, इसने डबल टॉप बना के नीचे जा चुका है तो यहाँ पे हमारा कोई भी सीन नहीं है ना? अगर एंट्री ट्रिगर होता तो आप देखोगे यहाँ पे 0.72 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, इसके अंदर भी हम काफ़ी अच्छे से ये कर लेते ट्रेड कर लेते, राइट? अब देखो जो पैटर्न यहाँ पे ज़ोमैटो के अंदर नहीं, मे बी यहाँ पे यूपीएल के अंदर बना है, उसका ऑपोजिट यहाँ पे बना है। देखो इन्वर्टेड जो फ्लैग एंड पोल था, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल है ना? यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न है, बट यहाँ पे ये अपसाइड में तो इसका अपसाइड का ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी है ना? तो इसको हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे एंड यूपीएल को डाउनसाइड के लिए प्लान करेंगे। अभी भी 2 एंट्री हम ले सकते हैं, है ना? यहाँ पे देखो सेम पैटर्न है बट ऑपोजिट है ना? यहाँ पे देखो, है ना? सेम पैटर्न है बट ऑपोजिट है। अब दोनों को ट्रैक करना देखो ट्रेंड के साथ आपको कैसे बेनिफिट मिलते हैं, क्या होता है ना? बाकी अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी मे बी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है। दोनों के अंदर डे हाई के आसपास थोड़ा-सा स्ट्रगल चल रहा है, कंसोलिडेशन में मार्केट जा चुका है। एंड देखो यहाँ पे कोई बाइंग साइड मोमेंटम नहीं था, फिर भी देखोगे आईजीएल ने हमें काफी अच्छे से जो है वो प्रॉफिट दे दिया है ना? यहाँ पे देखो 1:2.5 के करीब हमें यहाँ पे मिला है ना? वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गया, वैसे जल्दी नहीं भी आता अभी भी आता तो मुझे 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। बट एज यूजुअल जो हम ट्रेल करते हैं कैंडल के नीचे जब हमारा टारगेट हिट हो जाए तो यहाँ पे कहीं पे हमारा टारगेट हिट हो जाता है एंड यहीं पे कहीं पे हम निकल चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं फिर से। अभी देखोगे तो मैं अभी जस्ट आया हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस वगैरह चल रहा है। बाकी के एक-एक करके देख लेते हैं पहले। मदरसन सुमी का कोई भी एंट्री नहीं है। आईसीएल का एंट्री लेके टारगेट लेके हम एग्जिट कर चुके हैं पहले ही, तो उसको हम छोड़ देंगे। पेटीएम टाटा मोटर के अंदर एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। पेटीएम के अंदर भी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एंड ये जो दलमिया भारत कौन सा है ना अपना दालमिया भारत, इसके अंदर भी हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एसएलएफ के अंदर एंट्री एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी आ चुका है। चलिए पोजीशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखोगे 1:2 मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना एंट्री जो है वो यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, है ना? तो एंट्री एग्जीक्यूट करने के बाद ही आपको हम मिलते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक में जाके ऑर्डर जो है उसको वो मॉडिफाई करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी चल रहा है 30, तो 30.5 पे मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। अभी देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे। ओके, यहाँ पे कहीं पे ना, तो उसने 30.65 का हाई लगाया है, तो 31 का मैं ट्राई करता हूँ ऑर्डर पंच करने का। तब तक हम बाकी का जो है वो देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने 31 का ऑर्डर लगा दिया है, जो कि मेरे हिसाब से हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। आपको दिख जाएगा कि 2631 पे हमारा एंट्री जो है या फिर जो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। परफॉर्मेंस वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं बाकी कौन कौन से स्टॉक थे जिन्होंने हमारा आज एंट्री जो है वो ट्रिगर किया था। यूपीएल को हमने बाद में सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारा पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई आपको पता होगा यहाँ पे कहीं पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था, स्टॉप लॉस जो था रिसेंट स्विंग के आसपास। एंड यहाँ पे भी अगर आप क्लोजली देखोगे तो 1:1 जो है वो इसने भी यहाँ पे दे दिया था। अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो ये वाले कैंडल के आसपास उसका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उसको एक से मिला होगा 1:0.55 का, है ना? उसके अलावा अगर आप देखोगे जैसा हमने प्लान किया था कि 1:1 पे ही बुक करेंगे, तो 1:1 पे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो आप लोगों का हो जाता अगर आप सेम सेटअप यूज करते तो, है ना? जोमेटो के अंदर आ जाते हैं। जोमेटो को हमने नहीं देखा था। जोमेटो के अंदर अगर आप देखोगे तो ओके, यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट हुआ था। अगर आप देखोगे तो सेम एंट्री है। रिटेस्ट होने के बाद अगर आप देखोगे तो फिलहाल अभी 1:1 जो है वो प्रॉफिट चल रहा है, तो चाहो तो आप यहाँ पे इसे बुक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट जोन मुझे दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी भी दिखाई दे रहा है ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको ट्रेल नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस जो है वो अपने कॉस्ट के ऊपर लगा सकते हो। बट एज अ बिगिनर जो हमने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया है वो है कि आपको जो है फर्स्ट कंसिस्टेंसी एंड जो रेगुलर प्रॉफिट है इसके ऊपर फोकस करना है, जिससे आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर एक आधा दोनों स्टॉप लॉस होता भी है तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगा, है ना? बट अगर इनिशियल डेज में यहाँ पे 1:3 1:4 अगर आप प्लान करते हो तो उस केस में आप थोड़े बहुत निराश हो सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो 1:1 जनरली दे देता है, उसके अंदर 7 to 80% एक्यूरेसी आ जाता है। बट आप जब 1:2 3 तक जाते हो तो वहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो आपका 40-60 मतलब 50% से ज़्यादा ही बोल सकते हो आप, 60% तक जाता है। बट 10 में से अगर 4 ट्रेड फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो निगेटिविटी है वो बढ़ जाता है। फिर आपको लगता है कि मे बी ये स्ट्रैटेजी उतना परफेक्ट नहीं है ना? बट अगर आपका एक्यूरेसी 70-80% आता है तो उस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अगर 1:1 भी रहा फिर भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रह जाते हो, है ना? तो ये जोमेटो का था, मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर अवेलेबल होता तो इन्वर्टेड टाइमर या फिर रेड कैंडल को देखिए हमारा एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता एंड यहाँ पे जो है हम 1:1 प्रॉफिट बुक करके निकल जाते, या फिर हम इसको ट्रेल करके जो है वो स्टॉप लॉस अब कॉस्ट के आसपास रख देते, राइट?
चलो अब पीएनबी देख लेते हैं। पीएनबी के अंदर अभी तक एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ है एंड कैनरा बैंक भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा एंट्री जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पोजीशंस। इस टाइप को जो है मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि ये चार्ट जो है हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना। अभी अगर आप देखोगे तो एसआरएफ को हम ट्रेल कर सकते थे, बट एज यूजुअल आप सबको पता ही होगा कि आज हमने बहुत अच्छे से जो है वो 2 ट्रेड लिए थे। दोनों के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हुआ था, उसकी वजह से हमने जो है वो थर्ड पोजीशन नहीं बनाया है। अगर आप देखोगे 10 स्टॉक्स हमने यहाँ सिलेक्ट किए थे जिनके अंदर हमें आज 5 के 5 एंट्रीज मिली थी एंड सारे के सारे जो है अभी वो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं ना। यहाँ पे मैं अपने पोजीशंस के अंदर आ चुका हूँ। फिलहाल ये जो स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा था, पहले तो हम ऑर्डर बुक में जाते हैं। यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस अभी भी पेंडिंग है ना, क्योंकि मैंने लिमिट प्राइस पे एग्जिट किया है। तो ये ऑर्डर को मैं यहाँ पे कंफर्म करके क्लोज कर देता हूँ। अब आएंगे एग्जीक्यूट ऑर्डर में। देखो यहाँ पे 505 पे हमने जो है वो आईजीएल को बाय किया था एंड इसको 514 पे यहाँ पे मतलब लगभग 10 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसको कुछ हमने प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बुक किया है। एसआरएफ अगर आप बोलोगे तो 2600 के आसपास यहाँ पे हमने एंट्री किया था एंड उसका जो एग्जिट किया है 31 पॉइंट का यहाँ पे हमने एग्जिट किया है। करंट अगर एलटीपी देखोगे तो एसआरएफ ऑलमोस्ट 34 पे चल रहा है, जो कि अपने दिन के हाई के आसपास है ना। यहाँ पे अगर हम रुकते तो मे भी हमें 3 रुपीज मतलब 6 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो 2 क्वांटिटी लिया है ना। तो 6 रुपीज के लिए हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। लगभग अगर देखोगे तो 154 का जो है वो करंटली हमारा पीएनएल जो है वो आज के दिन के लिए होने वाला है। अगर आप क्लोजली देखोगे, अगर हम सारी एंट्रीज एग्जीक्यूट करते, फर्स्ट तो था यूपीएल के अंदर जिसके अंदर हमारा यहाँ पे 1:1 का टारगेट हिट था, जो कि हम 30 रुपए ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे जोमेटो जो था, यहाँ पे जोमेटो का भी अगर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पे 1:2 का हो जाता, जो कि 60 रुपीज का होता है, या फिर अगर 40 का रिक्स होता तो 80 रुपीज का होता। मतलब 80-40 अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पे जो है वो वन वे में हमारा लगभग जो है वो 120 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो एड ऑन होता एंड यहाँ पे टोटल एंट्रीज जो 4 होती। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो 80 रुपीज अगर 150 में ऐड करते हो, यहाँ पे आपको 230 रुपीज मतलब लगभग 250 रुपीज के आसपास जो है वो आज आपको ट्रेड जो है वो यहाँ पे आसानी से मिल जाता। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 250 रुपीज का ओवरऑल डे का हमारा प्रॉफिट होता, अगर हमारी सारी एंट्री दे रहे एक के अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस अभी तक यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। तो डे टू यही पे क्लोज होता है। वीडियो को हम छोटा ही रखेंगे, अपडेट देना था, 12:30 लगभग बजने ही वाले हैं। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।